अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान। और मैं हूं आपका होस्ट शहलाल। आपको घुटनों की दर्द है? क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? क्या नी की दर्द की वजह से आप रात को सो नहीं पाते? क्या आप नी के पेन की वजह से अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम सर अंजाम नहीं दे पाते? क्या आप नी के दर्द की वजह से पेन किलर्स खा खा के आपका स्टमक डिस्टर्ब हो चुका हुआ है? क्या आप पेन किलर्स लगवा लगवा कर थक चुके हैं? तो हेयर वी डिस्कस टुडे हाउ टू रिमूव द पेन। तो पेन रिलीफ के लिए हम आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है PRP। सो हेयर वी डिस्कस टुडे व्हाट इज PRP। PRP क्या चीज है? PRP का प्रोसीजर क्या है और कैसे होता है, इसके लिए हम आपको साउथ पंजाब के एक मशहूर शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे जो आपको पूरा तफसील से बताएंगे। तो इस PRP के बारे में आज आपको डॉक्टर खलील अहमद गिल बताएंगे जो कि प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक हैं, रिटायर्ड फ्रॉम निस्सर हॉस्पिटल एंड हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद गिल है और मैं मुल्तान में ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस करता हूँ और निश्तर में मैं इस शोबा हड्डी व जोड़ के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। हमारे इलाके में ये एक बड़ी आम सी बीमारी है जो कि जोड़ों का दर्द होना। मुख्तलिफ उम्र में जोड़ों के दर्द के मुख्तलिफ असबाब होते हैं। जो बूढ़े लोगों में या एजेड लोगों में हड्डियों जोड़ों में जो तकलीफ़ होती है, जोड़ों के अंदर जो तब्दीलियां आ जाती हैं, वो है कि जोड़ ऐसा ऐसा घिसते चले जाते हैं और टांगों में और पट्ठों में दर्द रहने लगता है और मरीज़ का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और अमूमन तौर पर यही समझा जाता है कि ये घुटने के जोड़ों का दर्द लाइलाज है और मरीज़ को इसी के साथ ज़िंदा रहना पड़ेगा या लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो अगर हम इस बीमारी के ऊपर गौर करें तो हम उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है इब्तदाई दौर बीमारी का और एक है एडवांस दौर जो कि लेट चेंजेस उसमें आ जाती हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जब इब्तदाई दौर होता है उसमें जोड़ में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, हल्की सी सूजन आती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और ज़मीन से उठते हुए दर्द होती है। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ जाता है, लेट हो जाता है, तो घुटना सिकुड़ना शुरू कर देता है और मरीज़ को हर एक मूवमेंट में उसका दर्द होना शुरू हो जाता है। और शुरू के हिस्से के अंदर मरीज़ लापरवाही का मुजाहरा करते हैं क्योंकि वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं और गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब बीमारी बढ़कर एडवांस स्टेज में चली जाती है तो उस वक्त में उसका हल यही रह जाता है जी नया जोड़ डालें या छड़ी के साथ चलें तो यही गुजारा होगा। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से साइंस की जदीद तहकीक के ज़रिए अब जोड़ के इस मसले का हल मौजूद है और हर मरीज़ को जोड़ तब्दील कराने की नौबत नहीं आती है। तो इसके लिए एक मखसूस तरीका इलाज दरियाफ्त किया गया है जो कि आजकल आम है, जिसे हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं और PRP कहते हैं। PRP दरअसल एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम मरीज़ के वेन में से, जिस्म में से खून निकाल लेते हैं सिरिंज के ज़रिए और उसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि उसका प्लाज्मा और सेल अलग-अलग हो जाए। तो उसमें से जो प्लाज्मा अलग होता है जिसकी मिकदार 5 मिली सेंटीमीटर से लेकर 5 क्यूबिक सीसी से लेकर 10 सीसी तक होती है, उसको हम सिरिंज में भर के जोड़ के अंदर इंतहाई अच्छे तरीके से जो सुई के ज़रिए दाखिल कर देते हैं और ये प्लाज्मा जब जोड़ में दाखिल कर दिया जाता है ये उस जोड़ के अंदर जो घिसने का अमल है उसको रोक देता है और जो उसके अंदर एक रीजनरेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है। गोया कि उसके सेल्स दोबारा से बनने शुरू हो जाते हैं, कार्टिलेज दोबारा से बननी शुरू हो जाती है और उसके अंदर गूदा बनाने वाला मैकेनिज्म दोबारा बहाल हो जाता है और मरीज़ का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से कहा यह जाता है कि बहुत सारे मरीज़ों में जिनके अंदर ये PRP का इंजेक्शन लगाया जाता है उनमें बाद में ऑपरेशन की या जोड़ को बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब ये समझना चाहिए कि ये जो PRP का प्रोसेस, इसमें क्या देर लगती है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये तकरीबन आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ हमारे पास रहता है और हमने उसका वेन में से ब्लड लेकर मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा निकाल कर जोड़ में लगाना होता है और उसके बाद मरीज़ अपने पाँव पर चलता हुआ वहाँ से रवाना कर दिया जाता है।
गोया ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ के लिए कोई दर्द वाली चीज़ नहीं है या ना ही कोई ऑपरेशन है, बल्कि एक सिरिंज के ज़रिए ही प्लाज्मा उसके जोड़ में दाखिल किया जाता है, जैसे कि जोड़ के अंदर एक टीका लगाना। लिहाजा इसके अंदर यही फ़ायदा है कि ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है और कोई दर्द वाली चीज़ नहीं है। और देखा यह गया है कि वही जो प्लाज्मा है वो जब जोड़ के अंदर आता है तो उसके साथ वो उसके जो रीजनरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ वो मरीज़ अपने मज़ीद दर्द से भी निजात पा जाता है और साथ ही साथ उसको मज़ीद ऑपरेशनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये प्रोसीजर अब आम होता चला जा रहा है और हम अपने मरीज़ों के लिए इसको ऑफ़र करते हैं और रज़िया सईद हॉस्पिटल में हम हर हफ्ते ये प्रोसीजर, ये अमल जो है वो अपने मरीज़ों में कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरीज़ इससे खुश हैं और वो रफ्ता रफ्ता अपने इस दर्द से निजात पा रहे हैं।